हेलो क्लास, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने क्लास 11th अकाउंट्स का एक नया टॉपिक चैप्टर नंबर 5 दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोगों को क्या पढ़ना है और हम लोग कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ डील करेंगे आज। ठीक है क्लास, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है क्लास? अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स, जैसे कि हम बात करें अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं, क्या है हमारे पास? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये देखो, ये एक इक्वेशन है और इसी के बेस पे हमारा पूरा चैप्टर ये चलेगा कि जो हमारे एसेट्स हैं वो किसके बराबर होने चाहिए? कैपिटल और लायबिलिटी के। जैसे कि मैं अगर बात करूं, एक होती है हमारी क्लास बैलेंस शीट। क्या होती है? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का मतलब क्या है? बैलेंस से मतलब क्या निकल के आता है कि इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। डेबिट और क्रेडिट क्या होंगी? बराबर। बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या है क्लास? में दो कॉलम बनते हैं, एक बनता है लायबिलिटी और एक क्या बनता है क्लास? एसेट्स। लायबिलिटी एसेट, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर एसेट वाला अमाउंट। समझ में आई बात? अब एक बात बताएं, हमने क्या सिखाया था आपको कि जो अकाउंटिंग हम करते हैं, अकाउंट्स जो भी पढ़ते हैं, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं? हम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कभी भी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चे बात क्या समझ में आई है मैं यहाँ पे कि हमें क्या सीखना है? जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब पूंजी, वो क्या है? बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। जितनी भी लायबिलिटी मान लो, या तो वो क्रेडिटर हो सकता है, ठीक है, लोन हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बिल्स पेबल हो सकते हैं, सब क्या है? हमारी ये लायबिलिटी है। और एसेट, जैसे कि कोई फर्नीचर ले लिया हमने, ये हमारे एसेट है। कोई बिल्डिंग ले ली, वो क्या है? हमारा एसेट है। कोई कैश ले लिया, वो क्या है? हमारा एसेट है। स्टॉक क्या है? हमारा एसेट है। ठीक है, उसके बाद और ऐसे कोई लैंड ले लिया, वो भी क्या है? हमारा एक एसेट है। बैंक क्या है? हमारा एक एसेट है। तो मतलब क्या समझ में आया? इन दोनों की जब टोटलिंग करेंगे तो क्या आएगी? बिल्कुल इक्वल आएगी। क्या आएगी? इक्वल। तभी तो कहा गया कि एसेट जितने भी होते हैं वो किसके बराबर होते हैं क्लास? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं क्लास? इस पोर्शन को हम बोलते हैं कैपिटल, और बचा इसके बाद जो पोर्शन से क्या बोलते हैं क्लास? हम लायबिलिटी। तभी तो हमने क्या मेंशन करा कि एसेट जितने भी हैं वो सब किसके बराबर हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। समझ में आई बात? तो हमने आज क्या सीखा कि जितने भी हमारे पास एसेट हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे कुछ भी है, सब क्या है? हमारे एसेट जितने भी हैं वो कैपिटल और लायबिलिटी क्या है? बराबर। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक पॉइंट ऑफ व्यू देखना। एक बात बताएं मुझे ध्यान से, जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले चैप्टर पढ़ा था जनरल एंट्री, क्या पढ़ा था क्लास? जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री में हमने क्या सीखा था कि अगर हम क्या करते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज, जो भी अमाउंट है, तो हमने क्या सीखा था कि हम अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एंट्री पास क्या करेंगे? हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और यहां पे बस करना क्या है आपको? इसके दो एस्पेक्ट जाएंगे। एक तो कैश क्या हो रहा है हमारा? इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना? कैश क्या हो रहा है हमारा? ऐड हो रहा है। याद रखना, बिजनेस जब स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस के पास क्या आएगा? कैश आएगा। और कैश आएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, प्लस होगा। उसके बाद कैपिटल में भी क्या होगा? प्लस, बिकॉज लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी क्या हो रही है क्लास? हमारी इंक्रीज हो रही है। इसके बाद सेकंड पॉइंट अगर हम देखें कि अगर कोई व्यक्ति कोई सामान परचेज कर रहा है, परचेज गुड्स, ठीक है, फॉर ऑन कैश। अगर किसी व्यक्ति ने सामान खरीदा कैसे? कैश में। तो सबसे पहली बात क्या है, कोई भी गुड्स अगर आएगा तो गुड्स को हम क्या बोलते हैं क्लास? स्टॉक। क्या बोलते हैं हम? स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक जो होता है हमारे पास, एक होते हैं फिक्स एसेट, एक होते हैं रॉ मटेरियल। हमारे रॉ मटेरियल्स क्या करेंगे क्लास? हम स्टॉक। तो पहली बात तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और दूसरी बात जो कैश है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
समझ में आई बात? ये पॉइंट ध्यान रखना कि अगर स्टार्ट करेंगे बिजनेस तो क्या होगा, कैश प्लस होगा, कैपिटल प्लस होगा। अगर कोई परचेज कर रहे हैं गुड्स को तो क्या होगा, स्टॉक प्लस होगा और कैश क्या होगा, माइनस। थर्ड पॉइंट क्या होगा, क्लास परचेज कर रहे हैं गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हम कोई सामान खरीद रहे हैं, कैसे, उधार खरीद रहे हैं। कैसे खरीद रहे हैं क्लास, हम उधार। तो क्या होगा, अब एक बात समझना, सामान कैसे खरीदो हमें कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो स्टॉक तो प्लस होगा ही होगा, क्योंकि सामान उधार खरीदो या नगद खरीदो स्टॉक तो आएगा ना। सामान उधार लो नगद लो स्टॉक आएगा, बट यहां पर कैश नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि सामान कैसे खरीदा है हमने, उधार खरीदा है। तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी क्लास, हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्टॉक प्लस लायबिलिटी प्लस, मतलब कि एक स्टॉक आया किससे, हमारी लायबिलिटी को बढ़ाकर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, हमने बहुत सारे पॉइंट देखेंगे आज, कि सेल गुड्स फॉर कैश, जो भी अमाउंट है हमने सामान बेच दिया किसमें, कैश के बदले, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, हाँ या ना, कैश आएगा हमारे पास। कैश कैसे आएगा, जब हम सामान बेचेंगे सामान के बदले क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा हमें। कैश मिल सकता है या फिर बाई बैंक मिल सकता है, मिलेगा ना, कंफर्म है। कैश या बैंक से, और क्या होगा क्लास, जो हमारा स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुड्स आया तो क्या होगा, स्टॉक प्लस, और गुड्स जाएगा तो क्या होगा, स्टॉक माइनस। इसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सामान हमने उधार में बेच दिया तो क्या होगा, इसके भी दो एस्पेक्ट। क्या, पहली बात सामान कैसे बेचो हमें मतलब नहीं, स्टॉक तो माइनस होना ही होगा, स्टॉक तो माइनस होगा ही होगा। बट एक बात बताएं, जब हमने किसी को सामान सोल्ड कर दिया, ठीक है, लेट सपोज करो हमने ए को सामान दे दिया, अब जो ए है उससे पैसे क्या होंगे, हमें पैसे रिसीव होंगे, रिसीवेबल। कुछ समय बाद वो एक अलग मैटर है, पैसे मिलेंगे तो क्लास ये क्या बन जाएगा, हमारा एसेट बन जाएगा। और इस एसेट को हम क्या बोलते हैं क्लास, डेटर। क्या बोलते हैं, डेटर। डेटर में क्या हो जाएगा क्लास, प्लस हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई बोल दे क्या कि रेंट पेड, अगर आपने कोई रेंट पे कर दिया तो क्या होगा क्लास, कैश में से माइनस और कैपिटल में से भी क्या होगा, माइनस, ठीक है। वहीं पे अगर कोई भी खर्चा है, अब तो चाहे वो सैलरी पेड है, सैलरी, या फिर बोल दो वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, पेड, कुछ भी पेड है अगर एक्सपेंस, तो क्या होगा क्लास, कैश में माइनस और कैपिटल में भी क्या होगा क्लास, माइनस। समझ में आई बात, हाँ या ना। तो यहां तक हमारे ये पॉइंट है, 7 पॉइंट, ठीक है। इसके बाद अगर क्वेश्चन ने ये कहा कि देखो आप अगर ऐसा कर लो, सोल्ड गुड्स एट प्रॉफिट, अगर आपने कोई भी गुड्स प्रॉफिट पर बेच दिए, समझना बात को ध्यान से, अगर आपने कोई भी सामान प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब क्या समझ में आएगा आपको। लेट सपोज करो कोई सामान है, उसकी कॉस्टिंग कितनी है, कॉस्टिंग है 50,000 रुपए, हाँ या ना, और आपने वो सेल कितने में कर दिया, आपने वो सेल कर दिया 60,000 रुपए में। समझ में आ गई बात, कुछ सामान था 50 का, बेच दिया 60 का, तो 3 एस्पेक्ट समझ में लो इसके। क्या, पहली बात तो हमारे पास क्या प्लस होगा, कैश प्लस होगा कितने का, 60,000 का, हाँ या ना, कैश कितने का प्लस होगा, 60,000 रुपए का। उसके बाद जो हमारा स्टॉक है, अब सामान सेल हुआ है तो भैया सिंपल सी बात है, क्या माइनस होगा, स्टॉक माइनस होगा। बट मुझे एक बात बताएं, स्टॉक कितने से माइनस करें, 50,000 60,000, तो क्लास हम कितने से माइनस करेंगे, 50,000 से। क्यों, क्योंकि क्लास हमारा जो स्टॉक गया है वो कितने गया, केवल 50,000। सर यहाँ डिफरेंस आ गया, यहाँ 60 या 50, तो क्लास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट, इसे हम क्या कर देंगे, जो हमारा कैपिटल गिवन है उसमें क्या कर देंगे क्लास, हम 10,000 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। समझ में आई बात। तो ये पॉइंट है हमारा। अगर लॉस होता तो ऐसा हो सकता है कि सामान की कॉस्टिंग 60,000 पर बिके कितने में, 50,000 में,
अगर लॉस हुआ तो क्या करें, तो लॉस होगा तो क्लास क्या करेंगे 10,000 माइनस किस में से, कैपिटल में से, ठीक है। और अगर पॉइंट आए क्या, कमीशन पेड, तो क्या करेंगे, अगर कमीशन किसी को पे करा है तो सिंपल सी बात वही पॉइंट करेंगे क्या, एक तो कैश में से माइनस और एक क्या, कैपिटल में से माइनस। 10वां पॉइंट, अब 10वें पॉइंट में बोल दिया कि लेट सपोज आपने क्या करा, रेंट या फिर कमीशन क्या करा आपने, रिसीव्ड करा, क्या करा, रिसीव्ड करा। और रिसीव करने में क्या होगा क्लास, जैसे हमने पे करने में क्या करा था, कैश कैपिटल से माइनस, और रिसीव करेंगे तो क्या होगा, कैश में प्लस और कैपिटल में भी क्या होगा क्लास, प्लस, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने क्या सीखे, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। अब देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन को हम फ्रेम कैसे करते हैं या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, समझ में आई बात। इसके बाद अगर हम जाएं क्वेश्चन पे तो हम क्या देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन और पॉइंट हो जाए, ठीक है, पेड टू क्रेडिटर ₹19,000 एट फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000। अब समझना बात को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि हमने क्या करा, एक क्रेडिटर को कुछ अमाउंट पे कर दिया, कितने रुपए, 19,000, पर फुल सेटलमेंट कर दिया कितने का, 20,000 का। तो बच्चों इसमें क्या समझ में आया, पहली बात, जो हमारी लाइबिलिटी है, क्या है, लाइबिलिटी, कौन सी, क्रेडिटर नाम की, वो तो क्या हो गई पूरी 20,000 से क्या हो गई, माइनस हो गई। बट जो कैश है वो कितना दिया है, केवल हमने 19,000, तो मतलब क्या है, 1,000 रुपए का क्या हो गया आपको, प्रॉफिट होगा, जो कि कहाँ ऐड होगा क्लास, कैपिटल में ऐड होगा। कहाँ होगा बच्चा, कैपिटल में ऐड। तो ये हमारा एक क्या है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको लिखवाए अकाउंटिंग इक्वेशन के। इसके बाद जितने भी नए पॉइंट आएंगे वो मैं आपको कराता रहूंगा। इसके बाद जैसे कि हमने एक बार रिवाइज कर लेते कौन कौन से पॉइंट लिखे। सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर बिजनेस स्टार्ट होता है, अगर बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या करेंगे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो क्या होगा, कैश में ऐड होगा और कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा। सेकंड, अगर हमने कोई गुड्स परचेज करे हैं तो क्या करेंगे क्लास, हम स्टॉक में प्लस और कैश से माइनस, और सामान अगर उधार खरीदा है तो स्टॉक में प्लस और लायबिलिटी में भी क्या होगा क्लास, प्लस, ठीक है। इसके बाद अगर हमने क्या करा है, कोई सामान सेल करा है कैश में तो क्या होगा, कैश या बैंक में प्लस होगा, या और स्टॉक से क्या होगा क्लास, माइनस। इसके बाद कोई सामान हमने अगर उधार बेचा है तो क्या करेंगे, स्टॉक से माइनस, डेटर में प्लस, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें कोई रेंट पे करा तो क्या करेंगे, कैश में प्लस, सॉरी कैश में माइनस और कैपिटल में भी माइनस। और ऐसे कुछ खर्चे पे करें सब में क्या करेंगे, कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस, ठीक है। अगर सोल्ड करा है कोई गुड्स हमने प्रॉफिट पे तो क्या होगा, प्रॉफिट वाला जो अमाउंट है वो कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और स्टॉक से क्या माइनस होगा, कॉस्टिंग अमाउंट, और कैश से क्या होगा, पूरा जितना भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ है सारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें और क्या हो सकता है पॉइंट हमारा, अब अगर हम देखें इसमें और पॉइंट क्या हो सकते हैं हमारे, जैसे कि अब और पॉइंट ऐसे हो सकते हैं कुछ कि अगर यहां पे तो लिखा है क्लास गुड्स, क्या लिखा है, गुड्स, यहां पे परचेज कर रहे हैं कोई गुड्स हम, तो गुड्स के जगह पे हमने क्या लिखा, स्टॉक, ठीक है। जैसे कि हम जनरल एंट्री में क्या करते थे कि परचेज गुड्स, तो हम क्या लिखते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट जब मशीनरी, लैंड, फर्नीचर खरीदते क्या लिखते थे हम, उसका नाम शो करते थे। ऐसे ही अगर क्वेश्चन ने क्या करा, आपसे कहा कि आपने क्या करा है, परचेज मशीनरी ₹10,000 ऐसा कह दिया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कैश से क्या करेंगे, 10,000 रुपये माइनस करेंगे, हाँ या ना। इसके बाद जो आपने एसेट का कॉलम बनाया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, एक मशीनरी के नाम से कॉलम और बनाना है, और उसमें क्या करना है, आपको 10,000 रुपये लिखना है। अगर किसी भी एसेट का नाम लिखा हो, अब बोल दिया परचेज गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है, वस्तु। अब ये पता नहीं कौन सी वस्तु खरीदी है आपने, रॉ मटेरियल में क्या खरीदा है, कैसे खरीदा है, ये कुछ नहीं पता हमें।
तो अगर किसी भी एक प्रेफर एसेट का नाम लिखा हो तो आपको उस एसेट का नाम क्या करना है क्लास, शो करना है। समझ में आई बात यहां तक। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे हम कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनती कैसे है। अब देखो इस पे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से। मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। आप क्या कीजिए, एक अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कीजिए। समझ में आई बात। आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में आपको कुछ पॉइंट क्या होंगे क्लास, गिवन दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि पॉइंट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि हम पहला पॉइंट सबसे पहले बोले कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, कैश ले रहे हैं कितने का क्लास, हम 4 लाख रुपए का। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट जो बोला कि परचेज मशीनरी ₹50,000, कि आपने 50,000 रुपए क्या ले ली क्लास, मशीनरी ले ली। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या प्रेफर करा आपको कि आप एक काम कीजिए, इसके बाद परचेज करा है आपने क्या, गुड्स, कितने का, 40,000 रुपए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितना, 20,000। समझ में आई बात। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा कि पेड करी है क्या, सैलरी, कितनी सैलरी दी है, 30,000 रुपए। ठीक है, 6 पॉइंट, कोई रेंट दिया है कितने का, 4,000 रुपए का। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, सोल्ड गुड्स, कॉस्ट कितनी थी उसकी, 40,000 फोर 50,000, कि मतलब 40,000 रुपये कॉस्टिंग थी, पर बेच कितने में दिया आपने उसको, 50,000 रुपये में। समझ में आई बात। तो अब इसके लिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है क्लास, तो सबसे पहली बात, हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो ये है इसका फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट है वो देख लो एक बार। देखो सबसे पहला जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा क्लास, सीरियल नंबर का। ठीक है, इसके बाद जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, पार्टिकुलर्स का। ठीक है, पार्टिकुलर्स मतलब जो भी ट्रांजैक्शन इसके अंदर हुई है। समझ में आई बात। इसके बाद यहां लिखेंगे कि जितने भी एसेट होते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, कैपिटल और प्लस लायबिलिटी के बराबर होते हैं। जितने भी एसेट है सब किसके बराबर हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। तो इसीलिए हमने क्या करा, एक एसेट का कॉलम बना लिया, किसका बना लिया, कैपिटल प्लस लायबिलिटी का। समझ में आया पॉइंट यहां तक। सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स इक्वल टू एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहां तक किसी को डाउट नहीं। चलो आगे देखो कि पहला पॉइंट क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, विद कैश। आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट करा है, कैश के साथ। तो एक बात बताएं, अभी मैंने आपको जब पॉइंट लिखवाए थे, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखवाया था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कैश का कॉलम बनाएंगे, कहाँ, एसेट में। अब सर आपने कैश का कॉलम एसेट में ही क्यों बनाया, क्योंकि भैया कैश क्या है, हमारा एक एसेट है। क्या है, हमारा एक एसेट है। ठीक है, तो कितने का कैश आया हमारे पास, 4 लाख का।
हाँ या ना। फिर 4 लाख का कैश आया तो क्लास बिजनेस स्टार्टिंग के टाइम पे जो पैसा आता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं क्लास? उसे हम कैपिटल। समझ में आई बात यहां तक? जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस समय जो भी पैसा हमारे पास आता है, चाहे वो लैंड के रूप में आए, चाहे वो फर्नीचर के रूप में आए, चाहे वो बिल्डिंग के रूप में, सब क्या है? हमारा एसेट है। समझ में आई बात? सेकंड बात, परचेज मशीनरी। क्या करिए? मशीनरी परचेज करिए, परचेज मशीनरी। अब मशीनरी कितने रुपए में खरीदी है? 50,000 रुपए में। कितने में खरीदी है? 50,000 रुपए में। तो एक बात बताएं, यहां पे क्वेश्चन ने आपसे कुछ बोला कि मशीनरी बैंक से खरीदी है, चेक से खरीदी है, उधार खरीदी है, नगद खरीदी? कुछ नहीं बोला। तो हम क्या मानेंगे कि जो मशीनरी खरीदी है वो कैसे खरीदी है? नगद खरीदी है हमने, मतलब कैश से ली है। तो 50,000 रुपए हम क्या करेंगे? कैश से माइनस कर देंगे। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है। और हमारे पास एक एसेट और आ गया, इसका नाम क्या है? मशीनरी। तुम क्या करेंगे? एक मशीनरी का यहां पर कॉलम और बना देंगे। समझ में आई बात? कितने की मशीनरी आई हमारे पास? 50,000 रुपए की। समझ में आ गई बात? तो हमने क्या करा? 2 पॉइंट कर लिए हमने। ठीक है क्लास? तो हमने क्या करा कि 50 मशीनरी जब आई तो 50,000 रुपए कैश से माइनस कर दिया, मशीनरी में क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। इसके बाद स्टार्टिंग के जब 2 पॉइंट हो जाएं, वो 2 पॉइंट कोई सी भी हो, कोई मतलब नहीं पड़ता। 2 पॉइंट होने के बाद हमें क्या बनानी पड़ती है? न्यू इक्वेशन। क्या बनानी पड़ती है क्लास? हमें एक न्यू इक्वेशन प्रिपेयर करनी पड़ती है। वो कैसे करते हैं वो देख लो एक बार। अब यहाँ पे 4 लाख था, 4 लाख में से कितना चला गया? 50,000। यहाँ कितना बचा? 3,50,000 प्लस 50,000। अब भी देखना ये क्या आएगा? इसके बराबर आएगा। कैसे आएगा? देख लो, यहाँ पे कितना है? 4 लाख। यहाँ पे कितना है? 4 लाख। 3.5 लाख प्लस 50,000 कितना हो गया? 4 लाख। अब इसके बाद हमें थर्ड पॉइंट करना है। ठीक है। अब देखो, परचेज कर रहे हैं गुड्स। क्वेश्चन ने केवल क्या बोला कि परचेज गुड्स। ये कुछ नहीं बोला कितने खरीदा, ये कुछ नहीं बोला कहां से खरीदा है। तुम क्या मानेंगे? सामान कैसे खरीदा है? नगद में खरीदा है, मतलब कैश में लिया है। और कितने का लिया है भैया? 40,000 रुपए का। तुम क्या करेंगे? पहली बात तो कैश में से 40,000 रुपए माइनस कर देंगे। दूसरी बात, हमारे पास गुड्स बोला है, और गुड्स को मैंने क्या बताया था आपको? अभी स्टॉक बोला था। क्या बोला था? स्टॉक। ठीक है। और स्टॉक कितने का बढ़ जाएगा हमारा? 40,000 रुपए का। अब एक पॉइंट इसमें थोड़ा दिमाग वाला है, वो क्या है कि पहली जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो किसके बाद बनेगी? 2 ट्रांजैक्शन के बाद। और उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या बनेगी? आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी? हमारी एक न्यू इक्वेशन प्रिपेयर होगी। सर ऐसा बताएं कि पहली बार में एक बार, 2 बार में हुई और हर बार फिर क्या हो रही है? एक बार के बाद हो रही है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप फर्स्ट एंट्री के बाद कर देते तो सेम अमाउंट तो क्या आता, उससे फायदा क्या था? ठीक है। तो पहली बार माइनस प्लस करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए कम से कम। ठीक है। अब न्यू इक्वेशन क्या आएगी? यहां पर आएगी 3,10,000 प्लस 50,000 प्लस 40,000। अब जोड़ो कितना है ये? 4 प्लस कितना हो गया ये? 4 लाख। और इसकल टू यहां पे कितना आएगा? 4 लाख। समझ में आई बात? इसके बाद अगर हम देखें फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है आपसे कि सोल्ड कर रहे हैं गुड्स कितने में? 20,000 रुपए में। तो एक बात बताएं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में हम सामान ले रहे हैं तो कैश से क्या होगा? 20,000 रुपए माइनस, सॉरी, जब अगर हम सामान बेच रहे हैं, सॉरी देखना, जब हम सोल्ड कर रहे हैं तो मतलब क्या है? सामान बेचा जा रहा है। और सामान बेचेंगे तो क्या होगा क्लास? सामान बेचने से हमारे पास पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो कैश में क्या होगा? प्लस। और माइनस कहां से होगा क्लास? स्टॉक से। क्या होगा? माइनस स्टॉक से होगा। क्यों? क्योंकि सामान खरीदा तो स्टॉक क्या हुआ? प्लस, और सामान बेचा तो क्या होगा? स्टॉक माइनस। समझ में आई बात यहां पे? तो अब फिर इसके बाद क्या बनेगी? अब इसके बाद क्या बन जाएगी? एक न्यू इक्वेशन। तो यहां पे कितना आएगा पूरा? ये 4 लाख रुपए। अब अगर न्यू इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा?
यहाँ पर 3,30,000 प्लस 50,000 और प्लस 20,000, समझ में ये बात। और वहाँ कितना है पूरा 4 लाख। इसके बाद 5th पॉइंट क्या है, पेड कर रहे हैं सैलरी कितने की, 30,000 रुपये की। तो हम क्या लिखेंगे, पेड सैलरी कितना 30,000, समझ में ये बात। तो 30,000 की अगर सैलरी पे कर रहे हैं तो क्या होगा क्लास, यहाँ पे 30,000 कैश से क्या हो जाएगा माइनस, और 30,000 कैपिटल से भी क्या हो जाएगा क्लास माइनस। 30,000 कैश से माइनस और 30,000 कैपिटल से माइनस। बताया था आपको कि कोई भी अगर ऐसा एक्सपेंस करते हैं हम लोग तो वो क्या होता है, कैश और कैपिटल से क्या होता है क्लास माइनस होता है, समझ में आई बात। तो इसके बाद हम 3,30,000 में से 30,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारा 3 लाख। इसके बाद प्लस 50,000 और प्लस 20,000 इज मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर, 3,70,000, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 पॉइंट क्या है, रेंट पेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं, कितने का 4,000 रुपए का। तो रेंट पेड तो क्या होगा, लिखवा चुका हूं पहले क्या, कि पहली बात तो कैश से क्या होगा माइनस होगा, और उसके बाद क्या होगा कैपिटल से भी माइनस, कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस, कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस, समझ में आई बात। इसके बाद क्या बनेगी, एक न्यू इक्वेशन, कितनी बनेगी, सबसे पहला कॉलम 3 लाख में से अगर 4 लाख सॉरी 4 जाएगा कितना बचा, 2,96,000 प्लस 50,000 और प्लस 20,000, ठीक है क्लास। इसके बाद इक्वल टू कितना करेंगे, 3,74,000, ठीक है 3,74,000। और लास्ट में क्या है 7th एंट्री, सोल्ड गुड्स कॉस्ट कितनी है 40,000 और बेच कितने में रहे हैं उसको हम 50,000 में, समझ में आई बात। एक सामान है कितने का 40,000 का, बेच रहे हैं कितने का हम 50,000 का, तो हम लिख सकते हैं सोल्ड गुड्स। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ क्वेश्चन में बोला कि उधार बेच रहे हैं, क्वेश्चन ने बोला नगद बेच रहे हैं, कुछ नहीं बोला, तो हम क्या मानेंगे, सामान कैसा बेच रहे हैं हम, सामान बेच रहे हैं हम कैश में, ठीक है। तो पहली बात तो हमारे पास कितने रुपए आए 50,000 रुपए आए हमारे पास, तो सबसे पहली बात हम 50,000 रुपए क्या करेंगे प्लस, समझ में आई बात, 50,000 क्या करेंगे प्लस। सॉरी एक काम करो, इसको 40 ना करके 4,000 कर लो, ठीक है, कितना कर लो 4,000, वैसे कर लो 5,000, ठीक है। हमने सामान सोल्ड करा कितने का 4,000 का, सॉरी सामान था 4 का, बेच कितने में दिया 5,000 में, सामान 4 का बेच कितने में दिया 5,000 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5,000 रुपए कैश में क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। अब 5,000 रुपए कैश में ऐड कर दिए, बट सामान था कितने का 4,000 का, तो स्टॉक में से कितना माइनस करेंगे, केवल हम 4,000 रुपए, कितना करेंगे केवल स्टॉक से 4, क्योंकि एक्चुअल सामान की कॉस्टिंग कितनी थी 4,000। अब सर एक बात बताएं, यहाँ 5 प्लस हुआ 4 माइनस हुआ, जो 1,000 रुपए है वो क्या है हमारा प्रॉफिट, मतलब सामान की कॉस्टिंग कितनी थी 4,000, बेच कितने में दिया 5,000 में, तो 1,000 रुपए क्या हो गया हमें प्रॉफिट हो गया। और अगर 1,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है तो वो कहाँ होगा कैपिटल में ऐड होगा, ठीक है। अगर हम इसको जोड़े कितना आएगा, ये 3,01,000, ये 50,000 प्लस 16,000, ठीक है, समझ में आई बात यहां तक। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन में, यहां पे लिखेंगे हम 3,75,000, ठीक है 3,75,000। अब अगर यहां तक क्वेश्चन हमने करा, ठीक है, तो अगर एक पॉइंट देखें यहां पे देखो, ये हमने क्या करा, यहां पर ये माइनस है तो यहां कितना आएगा, ये 3,66,000, ठीक है। इसमें 1,000 प्लस होगा, कितना होगा 3,60,000,
7,000। ठीक है, अब अगर इसको हम जोड़ें तो कितना आएगा, 3,50,000 कितना हो गया, 3,51,000 और 60,000 कितना हो गया, 3,67,000 इज मस्ट बी इक्वल टू 3,07,000। अब ये क्या हुआ, देखो सबसे पहला कॉलम क्या लिखवाया था आपको कि जो एसेट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, आया ना, कि जितनी भी हमारे पास संपत्ति है वो किसके बराबर है, पूंजी या फिर हमारे कर्जे के बराबर। तो यहाँ पर क्या आया, आंसर वही तो आया कि 3,70,000 क्या है, हमारे एसेट है, और उतने ही क्या है, हमारे कैपिटल प्लस लायबिलिटी है। तो क्लास ये क्या है, हमारा एक अकाउंटिंग इक्वेशन का फुल फ्लैश क्या है, क्वेश्चन है क्लास। ठीक है, अगर इसके बाद हम और क्वेश्चन देखेंगे तो वो क्या देखेंगे क्लास, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।